हेलो फ्रेंड्स, मो अजीत स्वागत करुच्ची समस्त को स्टडी चदित यूट्यूब चैनल आउ एक वीडियो को। सो आज वीडियो रे आमे ओएस स्टेट सीबीजेड रो साइटोलॉजी पार्ट 2 को डिस्कशन करने को जाऊे, जो थी आपण रही केते गुडी इंपोर्टेंट प्रश्न जेहेतु एग्जाम आपण मान पाखे आसला। तेणु जदि मुझे थियोरेटिकली जीवी ताहले मे भी लेट हो पारे सब गुड़ी क्लीयर हाँपाई। तेणु मु एमसीक्यू आकार जीवी, क्वेश्चन आंसर आकार जीवी एवं जो पार्ट गुड़िक मुझे डिस्कसन कर पारि ना कि जो पार्ट गुड़िक आउ थे आपण आवश्यकता अच्छी जानिबार से गुड़िक आज वीडियो मुझे डिस्कसन करी। तेज जदि प्रथम थर चैनल को आसुँच बी श्योर आपण चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर निहाती भाव में करेंगे, कारण आपणकर गोटे शेयर द्वारा ही चैनल आगे को ग्रो कर। सो स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 1 रु। द आउटर मोस्ट थिक डेड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड एज। सो ये कहले आपंकर आउटर मोस्ट थिक डेड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल को कौन बोली कह जाए। हियर इज ऑप्शन ए दैट इज सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सेल लेयर, ऑप्शन डी सेल बैरियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज सेल वॉल। सो सेल वॉल बेसिकली ताको आमर प्रोटेक्टिव लेयर बोली कह जाए, बेसिकली आमर प्लांट पात्र रे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जितेबाला आम बैक्टीरियल सेल वॉल कथा कहवा, बैक्टीरियल सेल वॉल कहार कंपोजिशन रे गठित अटे। ऑप्शन ए रही ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन बी रही पेप्टिडोग्लाइकान, ऑप्शन सी रही ग्लाइकान, ऑप्शन डी रही म्यूरोपेप्टिडेस। सो राइट आंसर कथा जदि आम कहवा, राइट आंसर आपनकर आछि पेप्टिडोग्लाइकान। ओके, मूव करिया परवर्ती प्रश्न उपर को। ओके, जदि आम सेल वॉल कथा कहवा, परवर्ती प्रश्न जानिबा पूर्व टिके जो टर्म गुड़िक मन पकई जी आग को बढ़िया। तो बेसिकली या गोटे मक टेस्ट बोली मु कहबिनी, गोटे ओवरऑल आपण मानक पई गोटे एमसीक्यू प्रैक्टिस बोली मु कहि परिबी। ओके, थंबनेल रे एमसीक्यू प्रैक्टिस ही आपण देखिथिबे मक टेस्ट इंस्टेड रे। ओके, जदि आम प्लांट सेल कथा कहवा, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ cellulose, hemicellulose, lignin and pectin, but in bacterial cell it is formed by peptidoglycan. Okay, move kare next रही प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन। प्लाज्मोडेस्माटा केउठी देखिबा को मिली थाए। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। और राइट आंसर इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज योर राइट आंसर। मूव करा परवर्ती प्रश्न उपर को। आउटर मोस्ट थिन लिविंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एनिमल सेल। ओके, जूम कर दूची, बड़ हो गले देखा को सुविधा हम, विजिबल हम। आउटर मोस्ट थिन लिविंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एनिमल सेल। तो प्लांट सेल कथा तो आम पढ़ले सेल वॉल, ताहले ठीक पचारला जे एनिमल सेल रो लिविंग प्रोटेक्टिव लेयरटा केउटी अटे। ऑप्शन ए रही सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कही था, ऑप्शन बी रही सेल वॉल, ऑप्शन सी रही सेल बैरियर, ऑप्शन डी रही सेल लेयर। तो राइट आंसर आसीबो एठी आपनकर ऑप्शन ए दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो जदि आम सेल मेम्ब्रेन कथा कहवा, द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो ये मध्य आ गोटे टाइप आपन क्वेश्चन आसी जाय पारे, सेल मेम्ब्रेन कहा द्वारा गठित। तो सेल मेम्ब्रेन आमर कंपोज्ड होता है प्रोटीन आउ लिपिड्स द्वारा। ओके, तो आपको आमर लिपोप्रोटीन बोली मध्य कहा जाए सेल मेम्ब्रेन को। द यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। एठी मध्य आपनकर गोटे इंपोर्टेंट टर्म रहिला, जो यूनिट मेम्ब्रेन कथा थ्योरी अच्छी। तो यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी प्रपोज्ड करा जायथिला रॉबर्टसन द्वारा। देन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सो सिंगर एंड निकोलसन को द्वारा आपनकर फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रस्तुत हेतिला, whereas in unit membrane theory was proposed by Robertson. Okay, next, what is endocytosis? So endocytosis कहले कौन, वन वर्ड रे आंसर कर देछि। ओके, ऑप्शन एते लेखुनी कारण टाइम बहुत खराब, माने खराब को नहीं, एटा कहि पारे टाइम बहुत लिमिटेड आम पाखरे। ओके, टाइम मैनेजमेंट करबा, तेणु डायरेक्ट आंसर कर देछि एठी आपण माने चाहिए लिखिपारे, मन रखी पारे। सो एंडोसाइटोसिस कहले कौन, मीन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इनटू सेल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। ओके, एंडोसाइटोसिस कहले आमे भल भाव में बुझी परिबा जो सॉलिड पार्टिकल रहिला सेल भितरे। ओके, तार एंगल्फमेंट को आमे कहि थाउ एंडोसाइटोसिस। देन आसीबा
व्हाट इज पिनोसाइटोसिस आम एंडोसाइटोसिस कथा देखिले तापर जानिबा आम पिनोसाइटोसिस विषय। सो पिनोसाइटोसिस कहले कौन द एनफोल्वमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू ए सेल इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। जितेबाला इनवॉल्वमेंट घटी थाए सॉलिड पार्टिकल रो सेल जरिया ताको आमे कहि थाउ एंडोसाइटोसिस। जितेबाला लिक्विड पार्टिकल रो इनवॉल्वमेंट होई थाए ताको आमे कहि थाउ पिनोसाइटोसिस बा ताको पाइनोसाइटोसिस बोली मध्य सम टाइम पढ़ा जाए। ओके नाम में क्या रखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। सो सेल मेम्ब्रेन को हमर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहि जाय थाए। ओके या को सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन बोली कहि जाय काहे कि कहि जाय थाए तार गोटे बढ़िया थ्योरी रही। ओके सो समय पाइले केतळे ए विषय में डिस्कशन करेबी एग्जामटा सरी जाए एते भितर परीक्षा आसीबनी काहे कि कहि जाय कि बोली कहि जाय तेणु मते टच करूनी डेफिनेटली भाव में आपण मानक खूब शीघ्र ए विषय बुझे देवी जितेबाला एग्जाम पर आम रिविजन करवा अपकमिंग ओएस स्टेट पाई। ओके 2022 पाई तो डिटेल यही वर्ष जहाँ टी है आर वर्ष पाई डेफिनेटली भाव में यही कथाटा सियोर जे सीबीजेड आ पीसीएम रो एव्री क्लास परीक्षार मासे पूर्व क्लीयर हो जाइए तो से अनुसार क्लास करी आशा करूँ भल पाइबा बर्तमान देउछंती से समय देवे। ओके देन आसवा हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म कहा द्वारा आविष्कार करा जायतिला राइट आंसर होची पुरकिन जी। तो पुरकिन्स को द्वारा प्रोटोप्लाज्म कॉइन्ड हेतिला। देन प्रोटोप्लाज्म को कौन कहा जाए प्रोटोप्लाज्म को कहा जाए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये जिनटा टर्मटा मन रखिए व्हिच इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म। ओके तो हक्सले को द्वारा कहा जाए टर्मटा जे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को आम प्रोटोप्लाज्म बोली कही था। देन परवर्ती टर्म रही गोटे व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। से प्रोटोप्लाज्म नेचर कथा कहला तो प्रोटोप्लाज्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुरकिन जी आविष्कार करते। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोली कहा जाए। पुणी प्रोटोप्लाज्म कोलाइडाल अटे। ओके तो नेचर कौन ना प्रोटोप्लाज्म इज कोलाइडाल। देन आम साइटोप्लाज्म उपरको आसीबा व्हाट इज साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म विदाउट ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मन रखिए बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट टर्म ये जिनसटा जे साइटोप्लाज्म कहले कौन ना साइटोप्लाज्म कहा जाए क्या जो प्रोटोप्लाज्म रे न्यूक्लियस न थाए ताको आमे साइटोप्लाज्म बोली कहता। तेबे न्यूक्लियस के डिस्कवर करथिले अगेन आसीबो क्वेश्चन न्यूक्लियस डिस्कवर करथिले रॉबर्ट ब्राउन। ओके सेल बाहर करथिले रॉबर्ट हुक। ओके न्यूक्लियस बाहर करथिले रॉबर्ट ब्राउन। ओके जिनटा मन रखिए। देन आम कहीपर द न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल और कंट्रोलिंग टावर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को आम आउ कौन कही था न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल बोली कहा जाए एवं कंट्रोलिंग टावर ऑफ सेल बोली कहा जाए। ये टर्मटा मन रखिए निहत भाव में। देन रही न्यूक्लियस सेल न्यूक्लियस लेस सेल क्यों गुड़िक न्यूक्लियस लेस सेल अटे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स और वी कैन कॉल इट रेड ब्लड कर्पल सेल्स आरबीसी of an animal. Okay we call it as a nucleus less cell. Okay exception अच्छी एठी exception रही camel sieve tube for the plant is called nucleus less cell. Okay next term what रही cell with a well organized nucleus is called what eukaryotic cell. Now प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल उपर कम आसुचे देखुछ तो कुआडे आसलेनी कोठू स्टार्ट करथिले को जाय पहुंचलेनी कोठी सारीबा ताहा मध्य बहुत बढ़िया रहिबो। आजिर वीडियोटी आजिर क्लासटी मते तो एपर्यंत बहुत भल लागुची आपन केबोली भाबरे वीडियो लागुची डेफिनेटली भाबरे मते कमेंट बॉक्स रे निहात लिखि जणेबे एवं केउ चैप्टर उपर आपनकर एबोली भाबरे एमसीक्यू प्रैक्टिस विथ डिस्कशन दरकार ता आपन माने मते कहि परिबे। ओके नेक्स्ट रही आम दुटा आसब टर्म एटी यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल उपर। तो यूकैरियोटिक सेल कहले कौन ना सेल विथ ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ताको आम कही था यूकैरियोटिक सेल। ओके तो यूकैरियोटिक सेल रे बोथ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट रही है बट प्रोकैरियोटिक सेल रे ओनली आरएनए प्रेजेंट रही है डीएनए प्रेजेंट रही न था। तो ये आपंकर एग्जाम क्वेश्चन आसा पारे जे प्रोकैरियोटिक ना यूकैरियोटिक क्यों केवल आरएनए प्रेजेंट रही है तो आप डेफिनेटली भाव में आंसर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तेरे प्रोकैरियोटिक सेल कहले कौन ना सेल विथ एन इल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तेणु जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रही ताको आम कही था यूकैरियोटिक सेल जो इल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रही ताको आम कही था प्रोकैरियोटिक सेल। देन न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड कायरोलम्प।
ओके टिके प्रोनाउंसिएशन होनी मो पाटे पशुनी कथाटा हाँ बेले बेले एमती हुए पढ़ाइबा समय पिलाने भी पिलामान पढ़ौथी मो कोचिंग सेंटर कथा कहूँ पिलामान पढ़ौची ना गोटे टर्म पाटे पसला तो पिले मुझे कौन कर दिए ना पिले जेटा डैश डैश डट 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 तुम बुझी से भाव ये तुम बुझी कारण ये टर्मटा मो पाटे पशुनी न्यूक्लियोप्लाज्म जो कहुए ओके कैरियोलेम्फ बोली कहुए था मे बी ओके आपड़ कौन अच्छी डेफिनेटली भाव में मत कमेंट करेंगे ओके आपड़ पढ़ी पारे ना ना यदि पढ़ी पारे यस कमेंट करदे मुझे जानी जे आपण मैंने केते प्रिपेयर अच्छा एग्जाम ओके ओके द न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम तो न्यूक्लियस को राइबोसोम बोली मध्य कहा जाए तेणु न्यूक्लियर रेटिकुलम इज एक्चुअली इज ए क्रोमोजोम सो न्यूक्लियर रेटिकुलम को आम क्रोमोजोम आख्या दे था द न्यूक्लियस ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड तेणु न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड भितर पार्थक्य जदि आसला एमती तो आसबनी पार्थक्य ताहले ये टाइप टर्म गोटे आसो जे न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल स्केल को आम कौन बोली कही था आम ताकू न्यूक्लियोइड बोली कही था जीनोफोर बोली कही था ओके तो ये गोटे मार्क आप निहाती साइटोलॉजी चैप्टर कौन कि साइटोलॉजी चैप्टर बेसी किसी ना मो 2 ରୁ 3 मार्क क्वेश्चन ही आसो तेणु 2 ରୁ 3 मार्क बहुत इफेक्टिव अच्छी तेणु आम कौन सी टॉपिक को एत साधारण भाईबाटा उचित नुहे तेणु कहीं 2 मार्क छाड़ा ये टर्मटा कहीं मन रखा जे न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल को आम कही था न्यूक्लियोइड बोली नेक्स्ट रही द न्यूक्लियस ऑफ एन एग सेल न्यूक्लियस एग सेल और न्यूक्लियस को आम कौन कही था प्रो न्यूक्लियस बोली कही था आम बैक्टीरियल सेल रो न्यूक्लियस को आम कही था न्यूक्लियोइड बा जीनोफोर एवं एग सेल रो कथा एग सेल रो न्यूक्लियस को आम कही था प्रोन्यूक्लियस ओके सो द न्यूक्लियस ऑफ ए डिप्लॉयड सोमाटिक सेल इज कॉल्ड amphinucleus and another important term that is amphinucleus. What is amphinucleus? Nucleus of a diploid somatic cell. Diploid haploid आपण माने टर्म जानी थिबे फिर भी जदी जानी नथिबे टिके रिसर्च कर देबे अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो रे मैं आपको डिस्कशन करे देबी नेक्स्ट वीडियो हम कहि परिबे जे नेक्स्ट आसीबे बोली नेक्स्ट वीडियो में भी एग्जाम पर ही आसी पारे ओके डिटेल थ्योरी डिस्कशन बेले मैं आपको डिस्कशन करिबे डिप्लॉयड हैप्लॉयड बहुत टर्म अछि ओके छोट छुआ नुह जे एगुड़ी आउर थे बुझेबी डिप्लॉयड हैप्लॉयड कहले कौन देन आसवा राइबोसोम उपरकू हु डिस्कवर्ड द राइबोसोम पैलेड डिस्कवर राइबोसोम इंपोर्टेंट टर्म मन रखिए ग्यारंटी क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी जे राइबोसोम को किए डिस्कवर करते पैलेड न्यूक्लियस किए डिस्कवर करते ओके सेल किए डिस्कवर करते ये सब टर्म गुड़िक मन रखा निहाती भाव आवश्यक देन रही द राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इंपोर्टाट रु इंपोर्टाट महा इंपोर्टाट क्वेश्चन जिनसा राइबोसोम को आउ कौन कहुए बा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या कहुए ओके ताको आमे राइबोसोम बोली पढ़ा राइबोसोम को आमर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोली कहुए द स्मॉलेस्ट सेल्युलर ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज राइबोसोम अगेन अनदर इंपोर्टाट टर्म ये जिते भी पढ़ू आम बहुत इंपोर्टाट टर्म गुड़ाम कि कौ जिनसा को आम हल्का बोली भाई तेणु जो स्मॉलेस्ट सेल्युलर ऑर्गेनेल रही सेल ताको कौन कहुए राइबोसोम को आउ कौन कहुए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोली कहुए किए डिस्कवर करते पैलेड करते ओके सो व्हिच काइंड ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल सो प्रोकैरियोटिक सेल रे हमर 70S ये आर वर्ष आसला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को मान देखी से माने पढ़ी से डिस्कशन करें ओके राइबोसोम रे प्रोकैरियोटिक सेल रे हमर 70S आस्था जो 30S और 50S ये भाव कि 70S और राइबो आस्था हमर राइबोसोम फाउंड होता है प्रोकैरियोटिक सेल रे तेज आपण प्रश्न यूकैरियोटिक सेल रे राइबोसोम किभଳି देखा व्हिच काइंड ऑफ राइबोसोम इन फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ओके आंसर निहाती भाव करेंगे व्हाट इज साइटोलॉजी स्टडी टू फॉर्म स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी व्हाट इज साइटोलॉजी हम पढ़ी सारी ऑलरेडी साइटोलॉजी पार्ट 1 रे ओके पार्ट 1 कही पारे थियोरेटिकल विषय हम पढ़ते साइटोलॉजी कहले कोन द स्टडी टू फॉर्म स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी who is known as father of cytology Robert Hooke in which year 1665 the term you have to remember in 1665 Robert Hooke discovered cell that is why the father of cytology is Robert Hooke okay then now the term what is cell a cell is the fundamental structural functional unit of living organism okay cell कौन
ना सेल अटे गोटे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रही लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सेल की डिस्कवर करते अगेन इन 1665 रोबोट ओके ओके आसवा टे माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप ऊपर तो आसेनि क्वेश्चन फिर भी टे नजर पकई देथिबा माइक्रोस्कोप टाइप अच्छी 3 टाइप रही टी सिलेबस बाहर को जाऊँगी खाली जस्ट 2 to 3 मिनट आपंकर नेबी समय थे 2-3 मिनट समय देखिए देखिए अदरवाइज वीडियो को एड करेंगे आगक आ साइटोलॉजी उपर किसी भी ना तेणु समय पाइले देखिपारे किसी असुविधा ना माइक्रोस्कोप उपर जानिबार ओके ना कौन अच्छी ना ना केमती तो माइक्रोस्कोप आर 3 टाइप्स गोटे रही सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल एगेन आसला साइटोलॉजी उपर स्मॉलेस्ट सेल किए ओके माइक्रोप्लाज्मा गिलिसेप्टिकम बढ़िया टर्मटे इंपोर्टाट टर्मटे पाटे न पशिला भाई टर्मटे कौन कहला ना स्मॉलेस्ट सेल किए स्मॉलेस्ट सेल हूँ माइक्रोप्लाज्मा गिलिसेप्टिकम लार्जेस्ट सेल किए एग ऑफ ऑस्ट्रिच ये आसो एग्जाम रे ये निहाती ग्यारंटी ऊपर ग्यारंटी लार्जेस्ट सेलटा आसे स्मॉलेस्ट सेलटा आसे ना लार्जेस्ट आसे एग ऑफ ऑस्ट्रिच ओटो पक्षी अंडा सबुठ बड़ सेल ओके तो लंगेस्ट ह्यूमन सेल किए ये मध्य आसीबो नर्व सेल लंगेस्ट ह्यूमन सेल अटे नर्व सेल व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल प्लाटिलेट आमर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाटिलेट देखा जाए ब्लड क्लॉटिंग रे काम आसे तेणु से प्लाटिलेट हूँ सबुठ स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल लार्जेस्ट ह्यूमन सेल हूँ नर्व सेल ओके नेक्स्ट अच्छी which is longer unicellular plant cell that is acidobullaria acidobullaria होची सबुठु unicellular plant cell सबुठु बड़ plant cell okay longest multicellular plant cell fiber of Rami तेणु लास्ट रे डिस्कशन करी सेल थ्योरी कथा तो सेल थ्योरी लार्जली पुट फॉरवर्डेड बाय स्केल्डन एंड सोवन 1839 तो सेल थ्योरी साइटोलॉजी चैप्टर कंप्लीट करुँची 15 मिनिट एबव हो सारी हाँ 17 मिनिट बाबरे 17 मिनिट हो सारा ऑलरेडी टाइम जना पड़ानी क्लास ये एंटरटेन हम जदि टाइम कौन जमार कुछ जना पड़ोनी आशा करुच्ची आपण समस्त जो बहुमूल्य 20 मिनट समय देले तार पाई पाई हिसाब हो जाइथिबो कारण जो गुड़िक आपण मानक पढ़ेली सबु गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव तेणु आपण मानक जदि वीडियो भल लगी था सिंपल जिनस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर डेफिनेटली भाव में करेंगे लाइक कमेंट रे कौन कि टी मोटिवेशन मिले जदि आम देखू जे व्यू जा 400 व्यू 500 व्यू 1000 व्यू 1K व्यू 2K व्यू आई से भितर लाइक आस 50टा 60टा लाइक आसी मोटिवेशन लगे टी हाँ ना आ गोटे करदे साइटोलॉजी 1.2K व्यू हाँ आ गोटे करदे टिश्यू सिस्टम आ गोटे करदे जदि व्यू आसबनी रिपीट पिला 100 व्यू 150 व्यू 300 व्यू 200 व्यू क्लास हम तेणु चाहूनी आपण मानी से किसी हो तेणु वीडियो को डेफिनेटली भाव लाइक करेंगे और निजर जिते अच्छी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करेंगे कारण वीडियो देखिए मुझे कहूँ बोली शेयर करेंगे वीडियो देखिले देखिले केते इंपोर्टेंट टर्म अच्छी निहत भाव समस्ते हेल्पफुल हवा आवश्यक निज बंधु मैंने तो शेयर डेफिनेटली भाव करेंगे ओके टाइम बेसी नेबिनी वीडियो को एंड करी क्लास एंड करी आशा करुच्ची आप समस्त को वीडियो भल लगी आउ क्यों चैप्टर गुड़िक रहीगला से चैप्टर गुड़िक मत कमेंट बॉक्स निहाती मेंशन करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस इज अजित दास साइनिंग ऑफ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गुड बाय एंड गुड नाइट